अवियोगच्च वरदानं कथमन्तकामिलाभय। गणेश श्रवण ज्ञान सतत ग्रंथ के माध्यम से हमारे अपध्यान को स्थूल ज्ञान के अंदर में ले जाने की बात कुछ बता रहे हैं। आदमी सतत चिंता में रक्त होता है, चिंतन उसके पास नहीं रहता, लेकिन चिंता में वो रक्त रहता है। और चिंता में रक्त रहता है, इसीलिए जो उसको करना चाहिए वो कर्तव्य का बोध उसको रहता है। हमारे पास हमारे कर्तव्य का बोध नहीं है। हमको क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, इसका विचार हमारे पास नहीं है। और वो विचार नहीं है, इसीलिए सतत उसको अपनी आवश्यकता और जो अपने पास नहीं है उसमें ही वो आसक्त रहता है। जो हमारे पास नहीं है उसको पकड़ने के लिए, उसको पाने के लिए सतत उसका पुरुषार्थ रहता है। लेकिन ऐसा सोचने वाले को मिल जाता है, ऐसा नहीं मिल जाता है। कितना भी पुरुषार्थ करेगा लेकिन पुण्य का सौगात नहीं होगा, उसको कभी भी चीज मिलेगी नहीं। पर फिर भी उसमें से बाहर निकलता है, फिर भी उसमें से वो बाहर निकलता नहीं है, उसमें से बाहर निकलने की चेष्टा भी नहीं करता है। उसको एक ही बात होती है कि हमको कहीं न कहीं से ये चीज आनी है। किसी के दिमाग में आ गया कि ये चीज इसके पास अच्छी है, अब वो चीज अच्छी है तो है, उसके पास है, लेकिन ऐसा नहीं, वो चीज अच्छी है और वो चीज को प्राप्त करने के लिए उसका सघन पुरुषार्थ हो जाता है। यहाँ शास्त्र में शब्द लिखा है घनियों, माने घनिष्ठ, माने इसको प्राप्त करने के लिए उसकी कितनी कोशिश का मतलब क्या कि उसको प्राप्त करने के लिए उसको जो हो सकता है वो सब करते हैं। फिर वो अच्छी तरह से मिलता है तो भी लेने का, बुरी तरह से मिलता है तो भी लेने का। जब उसके प्रति उसकी आसक्ति बढ़ जाती है तो क्या होता है? उसके प्रति उसकी आसक्ति बढ़ जाती है तो उस समय में उसको दूसरी कोई चीज दिखती नहीं। यहाँ पे ऐसा लिखा है कि चीज को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले रहता है याचना करना। हमको पसंद पड़ गई वो चीज को प्राप्त करने के लिए पहले से याचना करेगा। याचना से काम नहीं होगा तो फिर आग्रह करेगा, आग्रह से नहीं चलेगा तो छीनने की कोशिश करेगा, छीनने से भी नहीं चलेगा तो चोरी करने तक पहुंचने की उसकी तैयारी रहेगी। किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए उसकी अत्यंत तालावेली हो जाती है, अत्यंत तालावेली, तो ये परिस्थिति होती है। याचना करते समय भी क्या करता है? रोना, मस्तक पछाड़ना। हाँ, हमको ये मिलना ही चाहिए, क्यों नहीं मिलेगा? छोटे बच्चे को देखा, कोई चीज आप मांगता है और नहीं देते तो फिर क्या करता है? इधर दौड़ता है, वो ऐसे भी नहीं मिलता है तो कम से कम वो माथा पछाड़ता है भीख के साथ। मैंने बहुत देखे हैं। मतलब ये लड़के लोग ही करते हैं ऐसा नहीं, हाँ बड़े लोग भी ऐसा ही करते हैं। उसको प्राप्त करने की जो तीव्रतम इच्छा हो जाती है तब ये परिस्थिति आत्म ध्यान की बात चल रही है। और आत्म ध्यान के अंदर में सबसे पहला कौन सा था? अरे हमको बोलने दो।
अमनों के विषय वियोग चिंता। जो चीज हमको मिली है वो हमको पसंद नहीं है, और पसंद नहीं है इसलिए वो व्यक्ति के साथ या तो वस्तु के साथ हमारा संबंध टूट जाए तो अच्छा है। अच्छा ऐसा नहीं, उसको तोड़ने के लिए कोशिश होती है, संबंध को तोड़ने के लिए उसका घनिष्ठ प्रयत्न रहता है। दूसरे नंबर में व्याधि वियोग चिंता। व्याधि वियोग चिंता माने हमारे शरीर में कोई भी व्याधि कभी भी उत्पन्न होनी चाहिए नहीं, और उत्पन्न हो गई तो उसको दूर करने के लिए ही सोचने का, दूसरा कुछ नहीं। तो ये आत्मत्याग का दूसरा प्रकार है। और आज तीसरा प्रकार की बात करते हैं, मनोज्ञ विषय संयोग चिंता। मनोज्ञ विषय संयोग चिंता। हमको जो इष्ट है वो हमको मिलना ही चाहिए, हमको जो इष्ट है वो हमको मिलना ही चाहिए। छोटा मकान है और हमको बड़ा मकान करना है, तो बड़े मकान के लिए कितना प्रयत्न करते हैं। छोटी दुकान है और हमको बड़ी करनी है, थोड़ा कम मुनाफा होता है, ज्यादा कैसे हो इसके लिए हमको प्रयत्न करना है। प्रयत्न करना वो गलत बात नहीं है, इसका समझ लो, लेकिन उसमें उलझ जाना वो गलत है। मिल जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन प्राप्त करने के लिए सघन पुरुषार्थ चालू हो जाता है। ऐसा पुरुषार्थ हमारा आध्यात्मिक क्षेत्र में होता नहीं है। हमारा आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर में ऐसा पुरुषार्थ हमारा होता नहीं। क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? रुचि कम है। रुचि कम है। क्यों रुचि कम क्यों है? रुचि कम क्यों है? रुचि कम का भी कारण है। नहीं, रुचि कम इसीलिए है वो हमारा उपयोगी है ऐसा हमको लगता नहीं। धर्म हमारा उपयोगी नहीं, उपयोगी है। ऐसा है ही नहीं, ऐसा है ही नहीं। ऐसा होता तो उसके लिए प्रयत्न करते, लेकिन धर्म हमारा उपयोगी है ऐसा हम मानते हैं। प्रयत्न करते ही नहीं, मैं तो ये कहता हूँ प्रयत्न करते ही नहीं। हाँ, आप सामायिक करते हैं, पूजन करते हैं, पूजा करते हैं, वो सब बराबर है, लेकिन उसके पीछे भी कारण आपका दूसरा है। हाँ, आपका कारण इसके पीछे दूसरा है। हमारा आध्यात्मिक उत्कर्ष हो ऐसी भावना से क्यों कौन करता है? करते हैं क्यों? ऐसी भावना से नहीं करते। हमारी भावना ये रहती है कि हम करते हैं बराबर है, लेकिन क्यों करते हैं? हाँ, संसार में सुखी रहे। इसका मतलब दो हुआ, संसार में रहे और सुखी रहे। क्या? संसार में रहे और सुखी रहे, इसका मतलब क्या हुआ? संसार हमारा अच्छा है, ये संसार हमको सुखी कर सकता है। हमको सुखी करने के लिए ये संसार ही काम का है, ऐसा आपका अंदर में बैठा है। और वो आपकी ये जो बात है ना, वो आध्यात्मिकता के साथ संबंधित नहीं। इसके साथ आध्यात्मिकता के साथ वो संबंधित नहीं। तो आध्यात्मिकता के साथ संबंधित क्या चीज है? वो तो बोलने के लिए तो बराबर है, बोलने के लिए तो बराबर है, लेकिन धर्म आराधना हमको करने की बहुत इच्छा होती है। ठीक है, कर लेते हैं, क्योंकि हमने ये मान लिया है कि ये आराधना करने से हमको सुख, भौतिक सुख मिलेगा। हाँ, भौतिक पुण्य बढ़ेगा। हाँ, बराबर है, पुण्य बढ़ेगा। ये करने से पुण्य बढ़ेगा।
आपको मालूम है कि अभव्य नहीं खड़े होते, अभव्य वो अभव्य भी दीक्षा लेते हैं और चारित्र का पालन भी करते हैं, अच्छी तरह से पालन करता है। हाँ, क्या अच्छी तरह से पालन करते हैं। कौन? अभव्य, जिसको मोक्ष में जाने की कोई अभिलाषा नहीं होती है, ऐसे वो भी दीक्षा लेते हैं। हाँ, और 9.5 पूर्व तक अभ्यास करते हैं। कितना? हाँ, आपको मालूम है पूर्व कितने होते हैं, कितने बड़े होते हैं, है कि नहीं? कितना बड़ा होता है पूर्व? एक हाथी प्रमाण साई से लिखा जाए, एक हाथी प्रमाण साई से लिखा जाए, वो पहला पूर्व है। दो हाथी प्रमाण साई से लिखा जाए, ऐसा दूसरा पूर्व है। हाँ, ऐसे 9 तक पहुंचो और 9 से भी ज्यादा अभ्यास उसका होता है। इसका शुद्ध ज्ञान कितना उनका अद्वितीय होगा। आजकल जितना भी शास्त्र है ना, इसमें एक पूर्व का भी बोध है नहीं, एक पूर्व तक भी पहुंचते नहीं। 45 आंकड़ों मिला। अरे 45 आगम तो कुछ नहीं है। हाँ, 45 आगम तो बराबर है, वो तो कुछ है, अपनी शांति की बात नहीं करता हूँ मैं, लेकिन पूर्व के हिसाब से विचार किया जाए तो 45 आगम कुछ नहीं, इतना। हाँ, ये उपास्य है नहीं, उपास्य, ये उपास्य को पूरा का पूरा लिखा हुआ शास्त्रों से भर दो, लिखा हुआ शास्त्रों से भर दो, तो भी इसमें पूरा होगा नहीं। एक हाथी प्रमाण साई किसको कहते हैं? एक बात समझते हैं ना, 45 आगम को अपन कम नहीं मानते, इतना समझ लेना। 45 आगम को कम कहने की हमारी कोशिश नहीं है, लेकिन ये पूर्व का बोध कितना होगा और इतना इनको कंठस्थ है क्या? इतना कंठस्थ है। आपको एक गाथा करनी होती है तो 1 घंटा बैठने के बाद भी आप कहेंगे कि आपको तो गाथा नहीं होती है। अब दूसरा कुछ बता दो, दूसरा कुछ बता दो, ये गाथा कंठस्थ करने का रहने दो, वो तो नहीं होगा, अपन से नहीं होगा। क्या गाथा करना नहीं होगा? तो ये इतना पूर्व का अभ्यास होने के बाद, और वो भी कंठस्थ होने के बाद भी उनकी भावना क्या होती है कि ये करने से हमको देवलोक के सुख मिलते हैं। क्या मिलता है? देवलोक के सुख मिलते हैं, और देवलोक का सुख मिलता है तो फिर ये करना चाहिए। चारित्र पालन में इधर उधर बिल्कुल नहीं, अपवाद का सेवन नहीं, अतिचार का सेवन नहीं। क्या? अतिचार का सेवन नहीं। हम लोग तो अभी अतिचार का सेवन भी कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, उनका चारित्र पालन अक्षुण्ण है, लेकिन उनकी भावना, ये भावना के अंदर में जो फर्क पड़ जाए तो उनको मोक्ष प्राप्त हो जाए, ऐसा शास्त्र कहते हैं। भावना के अंदर में, यदि उनकी भावना के अंदर में, उनकी सोच के अंदर में फर्क पड़ जाए तो उनका मोक्ष हो जाए, ऐसा चारित्र का पालन करते। हाँ, उच्च कोटि का, ऐसा उच्च कोटि का चारित्र का पालन करने वाले व्यक्ति को भी अंदर में भौतिक सुख बैठा हुआ है, और वो भौतिक सुख बैठा है, इसलिए उनको मोक्ष प्राप्त नहीं। और हमारी आराधना कैसी है वो बताओ। हमारी आराधना कैसी है? पहले तो उनके जैसा ज्ञान नहीं है, पूर्व का बोध है आपको? आजकल पूर्व का बोध किसी को नहीं है। मतलब यहाँ भरत क्षेत्र की बात करते हैं, भरत क्षेत्र के अंदर में ऐसा पूर्व का बोध किसी को है नहीं। और ऐसा होते हुए भी अभव्य से हम अच्छे हैं। क्या? अभव्य से हम अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं? मोक्ष को मानते नहीं, मोक्ष के लिए वो आराधना नहीं करते। हमारे अंतर में
अभिलाषा भले भौतिक है, लेकिन भौतिक साधना की अपेक्षा होते हुए भी कुछ ऐसा बैठा है कि मोक्ष में तो जाना है, कुछ बैठा है, ज्यादा नहीं। अभी जाना है तो ना, अभी उतार नहीं है हमको, अभी जाना है नहीं, अभी उतार नहीं है, इतनी उतार नहीं है, लेकिन हाँ जाना तो है कि नहीं? जाना तो कोई बात आए तो अपन बोलते हैं ना मोक्ष ना जाना है, कोई बात आए तो अपन बोलते हैं ना मोक्ष ना जाना मोक्ष ना जाना। बोलने में तो कोई प्रश्न भी नहीं है आप लोगों को, लेकिन सोचने में प्रॉब्लम होता है। सोचने की दिशा हमारी क्या होनी चाहिए, उसके साथ हमारा संबंध कैसा है वो मालूम नहीं पड़ता। आपकी सोच क्या है, आपके दिमाग में क्या बैठा है। हमारे दिमाग के अंदर में एक तो संसार तो बैठा ही है, और संसार के सुख के प्रति हम इतने लालायित हैं जिसकी कोई बात नहीं। इष्ट विषय हमको प्राप्त होना चाहिए, क्या इष्ट विषय हमको प्राप्त होना चाहिए, और इष्ट विषय मिल जाए तो उसके लिए हम जो भी करना है वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। लेकिन इष्ट विषय नहीं मिलते हैं तो हमारा मजा नहीं आता, उसको प्राप्त करने का ही विचार आता है। सांसारिक पदार्थ को प्राप्त करने के लिए सतत व्यक्ति कैसा रहता है, वस्तु को पहले देखता है। क्या होता है, वस्तु को पहले देखता है, देखने के बाद वो उसको जानने की कोशिश करता है। आकाश से उड़ने वाली कार आने वाली है, क्या आकाश में उड़ने वाली कार आने वाली है, और वो कार के विषय में हमारा पूरा नॉलेज आ जाता है। पहले तो हमने चित्र देखा, नहीं देखने में अच्छी लगती है, और ये क्या है काफी जाम हो जाता है, और कहीं कहीं प्रॉब्लम कितने होते हैं। तो वो कार आ जाए तो अच्छा रहे, कहीं बाहर जाने का ही नहीं, सीधा ऊपर से टेरेस में ही उसका लैंडिंग करने का, अपने टेरेस में ही लैंडिंग, उड़ने वाली कार सीधी अपने घर पे, और घर से जहाँ जाना है वहां चला जाने का, रोड पे जाने का ही नहीं। रोड में जाएंगे तो तकलीफ होगी, लेकिन फिर बाद में सब गाड़ियां आकाश में चलेगी तो वो आकाश में एक्सीडेंट होगा, एक्सीडेंट भी आकाश में होगा, होता है ना अभी भी, दो प्लेन नहीं टकराते, हाँ पतंग कटती है वैसे। अरे हाँ, बात को अच्छी तरह से समझना है कि पहले देखता है, देखने के बाद उसको उसके प्रति बोध होता है, बोध करने की कोशिश करता है, बोध करने के बाद फिर उसको लगता है कि ये हमको लेने जैसा है, ये हमको लेने जैसा है, ये हमको लेना है, ये होगा तो हमारे लिए अच्छा रहेगा, ये होगा तो हमको वो सुविधा रहेगी। हाँ सुविधा, आपके यहाँ कुछ शब्द बहुत अच्छे हैं, आप लोगों के कुछ शब्द बहुत अच्छे हैं, हमको सुविधा रहेगी। हाँ ये तो है ना, व्याख्यान में आएंगे तो भी सीधे टेरेस में, और टेरेस से नीचे उतरने का वो भी लिफ्ट से। तो सुविधा तो सब जगह की सुविधा होनी चाहिए, हमारे शरीर को किसी भी प्रकार का कष्ट होना नहीं चाहिए, या हमारे शरीर को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। कष्ट क्यों झेलना चाहिए, सुविधा है तो इसका उपयोग करो, क्या सुविधा है तो इसका उपयोग करो, उपयोग करने का